बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारे चैनल पीस टी पे। उम्मीद है जितने लोग सुन रहे होंगे इस वीडियो को, आप सब जहाँ जहाँ भी हैं खैरियत से होंगे। आज है 15 जून 2023 और थर्सडे है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैम्ब्रिज के पास और सिचुएशन ये है कि मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। मैकेनिक ने आके चेक किया है लेकिन उससे सॉर्ट आउट नहीं हुई। सो उसने मुझे बुक किया है कि आपकी गाड़ी जो है वो गैरेज जाएगी। सो ऑफ कोर्स मैंने बर्मिंघम का गैरेज चूज़ किया है जहाँ मैं ऑलवेज़ जाता हूँ। पिछले तकरीबन 11-12 साल से एक ही मैंने जो है वो गैरेज अपना रखा हुआ है, वहीं पे जाता हूँ। मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि आप लोगों से मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। थोड़ा सा टेम्परेचर का बताता चलूँ कि इस वक्त 25 डिग्री है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ा सा क्लाउडी भी है। कदरे निस्बतन जो है ना वो पिछले 2-3 दिन से मौसम बेहतर है। इसका शायद रीज़न ये है कि आज मैं थोड़ा सा छाँव में बैठा हूँ या फिर वाकई टेम्परेचर जो नॉर्मल है। ये आप लोग देख लें जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कैम्ब्रिज के पास सिचुएशन ये है। थंबनेल आपने देखा होगा कि थंबनेल में मैंने दो पिक्चर्स को जो है टुगेदर किया है। एक पिक्चर में कंजेशन चार्जेस जो हैं वो उसकी पिक्चर है और दूसरे में जो मैं मैप्स यूज़ करता हूँ, नेविगेशन यूज़ करता हूँ, उसकी पिक्चर है। मेरी आज की वीडियो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आपने जो आगे थंबनेल देखा और जो डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी लिखी है, जो टाइटल मैंने रखा है वो ये है कि गूगल मैप्स स्कैम। तो आप सोच रहे होंगे कि शहजाद क्यानी आज कौन सा कट्टा खोलने जा रहा है। तो ये मैंने ख़ुद इसको एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन ज़रूर इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी नोटिस कीजिएगा और मेक श्योर के लोगों के साथ वीडियो शेयर भी करें। व्यूज़ बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सदका जारिया समझ के कि अगर मुझे फकी पड़ी है 15 पाउंड की और काफ़ी ज़्यादा फक्कियाँ और भी पड़ी हैं डिफरेंट तरीके से, मैं आगे मेंशन करूँगा, तो एटलीस्ट आपको फकी ना पड़े या आप जिससे शेयर करें उनको फकी ना पड़े। सो किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब आप गूगल मैप्स में नेविगेशन शुरू करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जो है वो टोल्स को और फेरीज़ को और इन सारों को अवॉइड करना चाहते हैं, आप उसको टिक कर सकते हैं। अब जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं शायद उनको मेरी जो बात है वो इस तरह से ना लग रही हो, लेकिन जो यूके में उनको समझ आ रही होगी मैं क्या बात करूं। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि वेदर यू वाना अवॉइड टोल्स, जहां पे चार्जेस पड़ते हैं वो उनको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हाँ जी आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो वो जब आप टिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको उन रूट से ले के ही नहीं जाता। सो मैंने ऑप्शन चूज़ किया हुआ था कि मुझे मेरी गाड़ी चार्जेस वाले इलाके में ना लेके जाए, नहीं लेके जाती। लेकिन मंडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन वो मुझे कंजेस्टेड चार्जेस में से लेके जा रही थी गाड़ी। मेरा मैप्स जो है मुझे नेविगेशन लेके जा रहा था। मैंने उसको अवॉइड किया कि मैंने तो जाना ही नहीं, शायद मेरे से मिस्टेक हो रही है। लेकिन सेकंड एग्ज़िट, थर्ड एग्ज़िट, फोर्थ एग्ज़िट, फाइनली वो चूँकि लंदन में ये होता है कि आप बहुत सोच नहीं सकते इधर मुड़ना है उधर मुड़ना। सो फाइनली जो है वो मैं कंजेस्टेड चार्जेस में से गुज़र गया। जब गुज़र गया तो आगे जाके मैंने देखा ये तो मुझे चार्जेस पड़ गए हैं। तो मैंने कहा मैंने तो वहाँ पे सेटिंग चूज़ की हुई थी, तो मैंने कहा शायद मेरे से मिस्टेक हो गई है। मैंने वापस जाके मैप्स को चेक किया तो मेरी सेटिंग वही है, लेकिन गूगल मैप्स जो है वो मुझे वहीं से गुजार के ले गया। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि मैंने फिगर आउट किया, लेट्स से मैंने 165 माइल्स करने हैं और वो मुझे 3 आवर्स 15 मिनट्स बता रहा है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल मैप में जाके डाला तो उसने 19 माइल्स मुझे एक्स्ट्रा बता दिए और 47 मिनट्स एक्स्ट्रा बता दिए। आप मेरी वीडियो रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। मैंने कल इसीलिए मेंशन किया था कि टेक्निकल चीज़ें होनी हैं। सो पॉइंट ये है कि जब मैंने उसको सर्च किया था
उसने मुझे डिफरेंट रूट, डिफरेंट माइल्स और डिफरेंट टाइमिंग बताई थी। लेकिन जब मैंने डेस्टिनेशन को डाला उसको मैप में, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है जब आप मैप्स यूज़ करते हैं तो आपने कौन सा रूट यूज़ करना है। लेकिन वो सारे रूट जो है घुमा फिरा के ला रहे थे। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई रोड क्लोजर नहीं था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, लेकिन वो घुमा फिरा के ला रहा था। तो मैंने कहा ऑप्शन ही कोई नहीं है, चलो ठीक है चूज़ करते हैं। 19 मिनट्स एक्स्ट्रा मुझे लगेंगे, 19 माइल्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा और 47 माइल्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। चलो नो प्रॉब्लम। गैस व्हाट कि जब मैं उस रूट में से गुजरा तो मुझे ULEZ चार्जेस में से लेके चला गया। अब जो कंजेस्टेड चार्जेस होते हैं वो 15 पाउंड होते हैं लंदन में, और ULEZ चार्जेस अगर आपकी गाड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती तो वो 12.5 पाउंड है। सो 12.5 पाउंड मुझे एक पड़े और 15 पाउंड मुझे एक पड़े, 27.5 पाउंड मुझे जो है वो चार्जेस पड़ गए। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये मैंने ट्यूसडे से नोटिस करना शुरू किया। ट्यूसडे को ये स्टोरी हुई, वेडनेसडे को कल इसी तरह सिमिलर स्टोरी हुई कि जो मैं रूट चूज़ करना चाह रहा था, गूगल मैप्स मुझे डिफरेंट रूट से गुजारना चाह रहा था। अब जब आप लोकल होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो चेंजेस ला सकते हैं कि चलो इधर से कट मारा, उधर से कट मारा। लेकिन अगर आपको रूट नहीं पता और आप लोकल नहीं है तो आपने होना ही गूगल मैप्स पे है, तो गूगल मैप्स पे आपने 100% रिलाई करना होता है। लेकिन समहाउ गूगल मैप्स आपको गुजार ही कंजेस्टेड चार्जेस से रहे हैं और गुजार ही आपको ULEZ चार्जेस से रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैं शक कर रहा हूँ, मेरा शक ये है, मैं ये जो है वो एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ, शायद मैं राइट हूँ शायद मैं रॉन्ग हूँ, कि समहाउ वो चाहते हैं कि आप चार्जेस वाले एरिया में से गुजरें, चार्जेस दे के गुजरें। सो मैं इसको फ्रॉड और स्कैम काउंट करता हूँ। क्यों कि जब ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप चार्जेस अवॉइड किए बगैर जा सकते हैं, चार्जेस दिए बगैर जा सकते हैं, तो वाई गूगल मैप्स आपको उसी जगह से गुजार रहा है जहाँ पे आपको चार्जेस पड़ेंगे। मैंने 4 दफ़ा अपने फ़ोन की सेटिंग चेक की कि कहीं मेरी सेटिंग ऊपर नीचे तो नहीं होगी। फिर मेरे पास 2 फ़ोन होते हैं, मैंने दोनों फ़ोन्स की सेटिंग जो है वो चेक की। दोनों फ़ोन्स की सेटिंग यही थी कि मुझे अवॉइड करे, उन एरियो में से लेके ना जाए जहाँ पे चार्जेस पड़ेंगे, लेकिन गूगल मैप्स फिर मुझे वहीं से लेके जा रहा था। सो इसका मतलब है कि सम काइंड ऑफ स्कैम इज़ हैपनिंग, कोई किसी किस्म का चक्कर ज़रूर हो रहा है जो मुझे सो फार लग रहा है। मैंने 2-3 दिन में जो मैंने एसेस किया है। बाकी आप लोग जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ पे जाते हैं, चार्जेस वाले इलाके में जाते हैं, आप भी इसको देखें कि वाकई ऐसा हो रहा है। और मैं 95% श्योर हूँ कि ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सम टाइम आप बहुत बड़ी चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं और छोटी सी चीज़ हम नोटिस कर लेते हैं। लेकिन ये जो छोटी सी चीज़ थी ये मेरे सामने 3-4 दफ़ा आई, तो मैंने कहा वाई नॉट। कल मैंने कहा था कि वीडियो बनाऊंगा, कल मुझे मौका नहीं मिला, तो आज जगह भी बड़ी पुरसकून है, मैं आराम से तसल्ली से यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने तकरीबन 4-4.5 घंटे का टाइम दिया है कि 4-4.5 घंटे तक जो है वो रिकवरी ट्रक आएगा और मेरी गाड़ी को बर्मिंघम लेके जाएगा। सो अगर आप लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट करें, मैं आपको वहाँ से मज़ीद डिटेल दे दूँगा। जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको कंजेस्टेड चार्जेस और ULEZ चार्जेस समझ नहीं आ रही होगी ये क्या कहानी हो रही है। तो जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि हम जब किसी जगह जाते हैं तो हम अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं तो हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें यहाँ चार्जेस ना पड़ें। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टूल प्लाजे हैं, डिफरेंट किस्म के जो हैं वो इलाके हैं जहाँ पे वो चाहते हैं गाड़ियाँ ना आएँ, तो वो फिर आपको चार्जेस डालते हैं। जिन लोगों ने जाना होता है मजबूरी है वो जाते ही जाते हैं। टोल प्लाजे से मुझे याद आया कि मुझे कल इसने टोल प्लाजे से भी गुजारा है। इसका मतलब ये है कि मैंने 8 पाउंड एक दिए, 12.5 पाउंड एक दिए, 15 पाउंड एक दिए, 27.5, तकरीबन 35 पाउंड 36 पाउंड जो है वो मुझे चार्जेस पड़े हैं।
کہ آئی ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے. میں نے اس کو بڑا سوچا, میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے سے مسٹیک ہوئی ہو, لیکن جب یہ 3-4 دفعہ چیز ہوئی ہے تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی دیر از سم کائنڈ آف اسکیم ہیپننگ. سو پیپل ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو, let me quickly translate for you. If you guys are going to any destination, let's say if you are going to London, and you can check your setting that if you want to avoid tolls and charges, simply click it from setting and check is it taking you through the avoiding areas or it is taking you the straight areas. So have an eye on that, keep an eye on that I assume, I am suspecting that Google is doing some kind of scam. They want you to travel through the routes where you have to pay charges. So just keep an eye on that. Might I'm right, might I'm wrong, but this is my experience. It cost me around 35-36 pound. So might loads of people are getting charged because of this, but they never notice. So یہ میں نے سمرائز کرنا تھا ویڈیو کو. میرے سے رہا, میں کل سارا دن چانس ڈھونڈتا رہا ہوں لیکن مجھے چانس نہیں ملا. میں ڈیفینیٹلی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ کسی قسم کا چکر یا فراڈ ہو رہا ہے, کوئی اسکیم ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا. میرے پاس اسی سے ریلیٹڈ 2 اور ویڈیوز انشاءاللہ ہوں گی, ایک گلاسگو کے چارجز کے حوالے سے اور ایک ڈارٹ فورٹ برج کے حوالے سے. وہ میں دونوں جو ہے وہ میں تھوڑا سا اپنا اس پہ ساری جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کر کے, ساری ریسرچ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. لیکن یہ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے اس 100% which I been through. So اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں میک شور ٹو واچ دی ویڈیو. دیکھیں کہ آپ کو بھی پھکی پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. ہو سکتا ہے کہ میں نے پھکی کھائی ہے تو آپ لوگ پھکی کھانے سے بچ جائیں. 36 پاؤنڈ کا میرا ایک قسم کا نقصان ہو گیا ہے گوگل میپس کی وجہ سے. سیٹنگ میری ٹھیک تھی, سب کچھ میں نے چیک کیا ہوا تھا, باغ گیٹ چارج. سو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہونا ہے. مقصد بھی ایک یہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. زندگی نے وفا کی تو I'll see you in my next video. اللہ حافظ.